Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यही हमारा नारा हो, यही हमारा नारा हो, मिलजुल के रहे ना वैर करे, यही हमारा नारा हो, यही हमारा भैया जी कहेंगे आपका एक बार फिर स्वागत है और एक बार फिर मुद्दे के साथ वापस आते हुए आज का मुद्दा सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मार्च में आया था उसके बाद सरकार ने कहा कि एससी एसटी एक्ट के में संशोधन लाएगी और ज्यादा दांत सुप्रीम कोर्ट में कहीं डाइल्यूट हुए थे उससे ज्यादा तेज धारदार कानून वो लेकर आएगी। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, ये प्रावधान पे बात हुई कि गिरफ्तारी जो है एससी एसटी एक्ट के तहत जो गिरफ्तारी है उस पर एसपी को राइट दिया गया और एसीपी को कि वो फैसला करेंगे कि आरोपी जो है उसको गिरफ्तार करना है या नहीं। इसी के बाद पे अप्रैल में 2 अप्रैल के भारत बंद का आह्वान किया गया, तोड़फोड़ हुई। उसके बाद अब 9 अगस्त को एक भारत बंद की फिर ऐलान है सरकार पर। उसके अपने एलाइज यानी एनडीए के पार्टनर्स का दबाव था। इसी मुद्दे पर आज हम आते हुए सवाल ये है, पहला सवाल ये आपसे कि आखिर 9 तारीख के बंद के पीछे क्यों? आखिर जब वो एक बार हो चुका, सरकार कह रही है एक्ट लाएंगे, फिर 9 तारीख के बंद की बात क्यों? 9 तारीख का जो बंद है ये दलितों का बंद नहीं है, ये पूर्ण रूप से बीजेपी का बंद है। जब से सपा बसपा का गठबंधन हुआ है तब से बीजेपी के जो सहयोगी हैं वो छोड़ छोड़ के बीजेपी का कुनबा जाने वाले हैं। आज पासवान जी ने ऐसे हालात क्यों पैदा करे, मैं फिर वही सवाल करना चाहूंगा। और एक कदम दूर कि बीजेपी एक कदम चलती है तो 10 कदम दलितों को पीछे खींच लेती है। अगर उसने 2 दिन पहले ये डिसीजन दिया कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, हम आरक्षण का आधार आर्थिक रखेंगे, बीजेपी को ये भी जवाब देना चाहिए कि अगर आरक्षण का आधार आर्थिक रहेगा तो जात का आधार क्या होगा? नहीं, सुनिए, ये मिसगाइड कर रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जो नियम था, जो कानून था वो कानून एज इट इज रहेगा और उसका विधेयक इसी संसद के अंदर लाया जा रहा है। ये मिसगाइड कर रहे हैं। मैं सतीश जी, बैठिए एक मिनट मुझे ये बताइए कि आपका संगठन 9 तारीख के बंद का आह्वान क्यों करता है? मैं बता रहा हूँ, 2 अप्रैल को भारत बंद दलित संगठनों के द्वारा किया गया, हमारे संगठन के द्वारा 10 अप्रैल को किया गया। इसके बाद इन्होंने, जबकि बीजेपी और भारत सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि हम एक्ट को मजबूत करेंगे, इसके बावजूद भी दलित संगठनों के द्वारा भारत बंद 9 अगस्त को बुलाया गया और ये गलत कह रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा ने ली है, बीजेपी ने नहीं ली है। जो दलित संगठन है, दूसरी बात अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा ने ये भारत बंद नहीं है, बीजेपी की चाल है कि दलितों का एक बड़ा जो आंदोलन हुआ है उसको डिनाई करना चाहती है कि वो घपलत का आंदोलन है। दलितों का आंदोलन जो मैंने बुलाया है, कल को ये खिलाफ होने वाला है। एक बड़े आंदोलन को जब बैठिए सफेद झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति दलित क्यों बनाया? राष्ट्रपति भी तो बनाया है दलित। अगर दलित पर ना होता तो राष्ट्रपति नहीं बनाते, सवर्ण भी बन सकता था राष्ट्रपति, नहीं बनता राष्ट्रपति सवर्ण। दलित को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अरे अच्छा सर, मेरा सभी नेताओं से सवाल है कि आज के टाइम में सभी दलित हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, सबकी बात करते हैं, लेकिन आज के टाइम में कोई सामान्य वर्ग की बात क्यों नहीं करता सर? क्योंकि सामान्य वर्ग पीछे जाता जाएगा सर। आप 60-70% रिजर्वेशन कर दो, सामान्य वर्ग कहाँ जाएगा सर? उसकी बातें भी तो करो आप। मैं आया सतीश, यू विल गेट टाइम जी। देखिए, मैं ये बीजेपी के, कांग्रेस के, जदयू के जितने भी सारे लोग आए हैं, मैं एक सवाल सबसे पूछ रहा हूँ, कोई आरक्षण खत्म कर देगा? नहीं। एम्स बनाएगा? नहीं। राम मंदिर बनाएगा? नहीं। धारा 370 हटाएगा? नहीं। ये कोई कुछ करने वाले नहीं है, ये केवल जुमलेबाजी करते हैं और डिबेट करते हैं। कोर्ट का बात मैं बता रहा हूँ आप सबको, सुन लीजिए। अभी केजरीवाल और एलजी पे लड़ाई हुई थी तो केजरीवाल और एलजी का कोर्ट ने
जजमेंट दिया। जब जजमेंट दिया तो ये सारे न्यूज चैनल पे डिबेट चल रहा था। वो कह रहे संबित पात्रा कह कि नहीं जी ये गलत है कोर्ट का ऑर्डर, वो केजरीवाल नहीं मान रहा है। केजरीवाल कह रहा है संबित पात्रा गलत कह रहे हैं। ये कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते, ना ही 370 हटाएंगे, ना ही हिंदू मुसलमान खत्म करेंगे, ना ही आरक्षण खत्म करेंगे। इनसे पूछिएगा जो भारत बंद हुआ था उसमें नुकसान किसका हुआ था? नुकसान तो जनता का हुआ था। इसमें बीजेपी और इससे क्या मतलब है? जी देखिए, भारत के अंदर जो दलित आबादी है वो कई राष्ट्रों को अपने में समाने की ताकत रखती है, इतनी बड़ी आबादी है। लेकिन बात है कि आजादी के 70 साल में देश के अंदर सिनेरियो क्या रहा है, आम आदमी के डेवलपमेंट का पॉलिसीज क्या रहा है। देश के अंदर जो सबसे बड़ा समस्या रहा है कि देश के अंदर जो रिसोर्स है उसके साथ जो मानव आबादी है उसका बैलेंस कैसे हो, ये पॉलिसी फेल्योर रहा है। सबसे पहले तो देश में ये होना चाहिए कॉमन एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। और दूसरा चीज, अभी हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, रिसोर्स के साथ बैलेंस नहीं हो पाता। मान लीजिए हमको 100 लोग को रोजगार देना है, 100 लोग का अगर हम रोजगार जनरेट कर लें तो यहाँ पे दलित, पिछड़ा या अगड़ा का कोई बात आएगा? असल बात ये है प्रश्न कि रिसोर्स के साथ मानव संपदा का बैलेंस कैसे किया जाए। और ये बैलेंस अभी तक कोई पॉलिसी जिसके लिए नहीं बनता है, केवल वर्ग में बांट के समस्या को देखा जाता है, सॉल्यूशन का कहीं कोई पहल नहीं। आप अंदर आइए, अंदर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार। जी रवि जी अंदर आइए और जाके वहाँ बैठ जाइए। जाइए जाइए रवि जी, जाइए ना जाइए जाइए रवि जी, जाइए बैठिए बैठिए रवि जी, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठा नहीं रवि जी पे बैठिए। जी जी कांग्रेस सरकार ने इतने दिनों तक शासन की, दलितों के साथ वोट बैंक की। जब दलित में एकता नहीं था तब मुसलमानों के साथ एकता की, और जब मुसलमानों में जब देख रहा टूट रहा है तो अब दलितों को फिर से तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। फिर हिंदुओं को तोड़ेगा, बैकवर्ड सबको, फिर फॉरवर्ड को तोड़ेगा। जिस समय राजपूतों का इतना जुल्म हुआ उस समय कहाँ थी वो कांग्रेस वालों? जब कांग्रेस ने इतने नेता उसका चुन चुन के जाते थे, पूरे पार्लियामेंट उसकी भरी हुई रहती है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं का शोषण करवाया है। आज हिंदुओं की जनसंख्या इतनी कमी जा रही है, इतनी हिंदू को दबदबा में है, इतनी दबदबा में है। कश्मीर से पंडितों को हटा दिया गया, बंगाल से पूरा हटाया जा रहा है, कश्मीर से हटाने के बाद अब असम हटा दिया गया। कुर्बान अली जी, कोई नहीं, कुछ नहीं, मैं आऊंगा। तुम्हारा सवाल लिया। कुर्बान अली जी, सवाल है, of course I will take your question, of course I will take your question। जी कुर्बान अली साहब, सवाल ये है कि आपने बहस देखी, एक हैं जो कह रहे हैं कि हम दलित पार्टी से हैं, दलित संगठनों से हैं, हम भारत बंद बुला रहे हैं। एक सवर्णों से हैं, वो भी भारत बंद बुला रहे हैं। ये स्थिति है टकराव की। यही स्थिति 2 अप्रैल को भी हुई थी। इसकी वजह यह है कि संविधान के तहत जो प्रोविजन है उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आया था, या तो सरकार को उसका विरोध करना चाहिए या उसका समर्थन करना चाहिए। अगर वो विरोध करते हैं तो अदालत में जाना चाहिए, और अगर समर्थन करते हैं तो पार्लियामेंट में उसके लिए कानून बनाना चाहिए। संविधान में प्रोविजन किया गया है आरक्षण का। आरक्षण तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक उस संवैधानिक प्राविधान को खत्म ना किया जाए। उसके लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना जरूरी है, और वो फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई देता। दूसरी चीज ये है कि ये 9 अगस्त के दिन ये काम हो रहा है। 9 अगस्त, आज 76 साल होने जा रहे हैं। 9 अगस्त को भारत की आजादी का बिगुल बजाया गया था। इस दिन इस काम के लिए नहीं बजाया गया था, ये दिन देखने के लिए नहीं बजाया गया था कि यहाँ दलितों के पक्ष में या विरोध में जलसे जुलूस किए जाएं, हिंसा की जाए, लोगों को मारा जाए, सरकारी प्रॉपर्टी का या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया जाए, आगजनी की जाए। इसलिए हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। उसमें हमें उसी तरह का रास्ता अपनाना चाहिए जो महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था कि आपस में बैठ करके बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए। हिंसा से तो कोई समाधान निकलने वाला है नहीं। और दूसरी चीज ये है कि विरोध का जो तरीका है वो सिविल नाफरमानी का तरीका होना चाहिए, न कि हिंसा का या तशद्दुद का। जी सत्येंद्र कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड, आपने तो सरकार पे भी प्रेशर बना दिया, लेकिन अभी भी आपकी एनजीटी वाली मांग है, लगी हुई है कि एनजीटी के जो चेयरमैन है हटाया जाना चाहिए। अब आप किसी डिसीजन पे तो बात कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष का भी यहां तक विरोध करेंगे? ऐसा विरोध होगा कि आप अपने सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं रहा? कल कैबिनेट ने अपनी मंशा क्लियर कर दी, उन्होंने पास कर दिया है। अभी मानसून का सदन 10 अगस्त तक चलना है, उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि ये बिल पास हो जाएगा।
और मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए कि 2007 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार महादलित विकास मिशन की स्थापना करके और जो भी दलित अति पिछड़े समाज के लोग रह गए उनको समाज में नौकरी के लिए, रोजगार देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम कार्यक्रम किए हैं और इसके बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जब भी मौका मिला उन्होंने दलित पिछड़े जिनको 2000 सालों से मौके नहीं मिले उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई सारे काम किए हैं। और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो उनके लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी 80 साल का कह रहे हैं, 80% वाला घूम रहा है, 40% वाला नौकरी में है, कोई जवाब है? कई बार क्या होता है जानकारी के अभाव में लोग कुछ भी बोल देते हैं। जो संवैधानिक अधिकार है वो सबको बराबर रूप से मिलना चाहिए। आपके पैर में बेवाइयां फटती हैं? बेवाइयां जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। मैं गांव देखा है आपने कभी? मैं किसान का बेटा हूँ। बेवाई मालूम है ना, जब पैर की एड़ियां फटने लगती है। मैं कहता हूँ बराबर होता है मामला जी। होता है कि नहीं होता है? होता है जी, मैं वही जानना चाहता हूँ। हम कभी आ रहा हूँ। इस देश की व्यवस्था ये है कि 80% वाला जो डीटीसी बस में जाता है वो धक्के खाता है चप्पल पहन करके, और जो 20% नंबर लाता है वो कार में जाता है एग्जाम देने। क्योंकि आपकी आपने अपनी व्यवस्था में इतनी असमानता पैदा करी, इतनी असमानता पैदा करी, तो उसका हक बनता है। का जिम्मेदार नहीं। मैं 20 साल की उम्र का युवा, 20 वर्ष की उम्र का युवा किसी भविष्य की व्यवस्था का, 20 वर्ष की उम्र का युवा किसी भूतकाल की व्यवस्था का जिम्मेदार कभी नहीं हो सकता है। जो भूतकाल की व्यवस्था का समानता का कोई पैरामीटर होगा? एक्ट बिल से नहीं आएगी। अरे हम आज सुनिए, हम अपने यूथ से आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। जो जात का मजा ले रहे हैं आप, वो जात भी छोड़िए ना। एक जानवीन ब्राह्मण अपनी जात के आधार पे सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। एक धनवीन वैश्य जो है सेठ जी कहलाता है। एक शरीर में ताकत नहीं है वो क्षत्रिय कहलाता है। उसका मजा, जात का मजा आप लोगे, और हमको अगर आरक्षण से थोड़ा आगे बढ़ गए तो हमारी दिक्कत महसूस होती है आपको। जी। सतीश, जब तक भारत में रिजर्वेशन बंद नहीं होगा अपना भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरी बात ये, सब कोई बीजेपी को लेकर चल रहा है, कोई कांग्रेस को लेकर चल रहा है, कोई मुस्लिम को लेकर चल रहा है। कभी किसी ने इक्वालिटी की बात की यहाँ पे? बाहर फॉरेन में क्यों नहीं होता ये सब? रशिया में, जर्मनी में और अमेरिका में आगे क्यों बढ़ रहा है वो? क्योंकि वहाँ पे इनक्वालिटी है ही नहीं, इक्वालिटी है वहाँ पे। इक्वालिटी पे बात क्यों नहीं? समानता पे। दूसरी बात, आज कोई भी, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आज इंडिया में कोई भी बंदा SC ST वाले डॉक्टर के पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ कट ऑफ आपको पता ही है। नहीं, ये कट ऑफ से डॉक्टर बनता है। मैं आपको बताता हूँ। I don't agree with you. No, I don't agree. I tell you. And reality of this is not a compulsion. You agree with me? ये है। आपको मैं बताता हूँ। छात्र वर्ग से मैं मतलब अपना प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ कि कोई भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना होता है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देनी होती है, तो वहाँ पे लिखा होता है जनरल का 1000 और OBC ST इन सब का 150 रुपया। ऐसा क्यों? क्या ये जो दलित शब्द कह रहे हैं, दलित शब्द का इनको मतलब भी पता है? दलित शब्द जो है वो मिलजुल के रहे ना। आपका एक बार फिर स्वागत है और एक बार फिर मुद्दे की तरफ लौटते हुए, सरकार SC ST एक्ट पर संशोधन बिल लाएगी। एनडीए के दलित सांसद लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। सरकार ने कहा है कि वो सारी चीजें जो SC ST एक्ट में थी वो वापस रिस्टोर की जाएंगी। आज यही मुद्दा था, इसी मुद्दे पर हम बातचीत यहाँ पे पहुंचे थे। जी, दो सवाल, एक बहुत शार्प, देन फिर मैं रवि जी आपके पास आना चाहूंगा। जी। कांग्रेस की लास्ट गवर्नमेंट ने सालाना 6 लाख इनकम वाले ओबीसी को भी रिजर्वेशन दिया और बीजेपी गवर्नमेंट ने उसे बढ़ाकर 8 लाख कर दिया। सर, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत है, सर उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत है? सर बस ये सवाल है मेरा। जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत है उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? मैं पूछूंगा, मुझे ध्यान रहता है। जी सर, जिस तरीके से बात हो रही है कि कोई भी इस देश के अंदर ये क्यों नहीं कहता है कि 1 कंट्री 1 स्लोगन की कोई बात क्यों नहीं करता, 1 कंट्री 1 एजुकेशन की कोई बात क्यों नहीं करता है? दूसरी बात मैं ये कहता हूं, अगर दलित समाज और मुस्लिम समाज खास तौर पर राजनीति का हथियार राजनेताओं द्वारा लगातार बनाया जा रहा है, अगर सिर्फ आरक्षण की ही बात आ रही है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि नवंबर 2006 के अंदर सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट बनाई गई जिसके अंदर इस मुसलमानों की इस देश के अंदर हालत SC ST से भी बदतर बताई गई है। तो क्या आज आरक्षण की जरूरत किसको है?
SC/ST से नीचे मुसलमानों की है, फिर उसके बाद में ये नेता साथ हो जाएंगे कि भैया आ जाओ हम आपके साथ आंदोलन करते हैं, आप भी आरक्षण मांग लो। तो फिर ये हो क्या रहा है देश के अंदर? वन कंट्री वन जी, ऑफ कोर्स मैं आऊंगा आपके बाकी खत्म कर दीजिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आर्थिक आधार पर जो धन्नापुटी से जितने भी बड़े राजनेता, व्यापारी नेता, स्वर्ण समाज के लोग जिनके पास इतनी आर्थिक संपत्ति अर्जित कर रखी है, उसे दलित समाज में क्या, मुस्लिम समाज में, सब में बांट दो, बराबर बराबर बांट दो, एक एक चीज बांट दो, हमें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यानी आधार क्या संपत्ति हो गया? कुर्बान जी मैं आऊंगा जी। दलित नेता रवि जी हमारे साथ मौजूद है जी। रवि जी, मैं आज के सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने जी मार्च में, मैं इस फैसले के लिए मौजूदा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिनको ये सारा श्रेय जाता है, मैं उनको शत नमन करता हूं कि कहीं ना कहीं पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की सोच के आधार पर आज जो केंद्र सरकार की नीतियों पर और जो जिस प्रकार से न्यायपालिका ने आज ये बड़ा अहम कदम उठाया, बड़ा अहम फैसला लिया, इसके लिए मैं मौजूदा सरकार को धन्यवाद करता हूं और ये मांग करता हूं कि जो लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं, अनर्गल सवाल उठाते हैं, अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी हिमाकत है, तो वो दलितों की बराबरी अगर करना चाहते हैं तो उसी काम के ऊपर क्यों नहीं आते? वो क्या किसी माई के लाल में हिम्मत है कि सीवर में घुसकर वो सीवर साफ करेगा? क्या किसी माई के लाल में हिम्मत है? क्या वो नालियां साफ करेगा? क्या कि मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से बॉर्डर पर एक सैनिक देश की रक्षा करता है, उसी तरह हमारे गली मोहल्ले की, सड़कों की, पूरे राष्ट्र का साफ स्वच्छ वातावरण देने के लिए, हजारों बीमारियों से बचाने के लिए एक सफाई कर्मचारी भी एक सैनिक है। और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने आज भारत स्वच्छ अभियान बनाया और सभी ये भी कह रहे हैं कि जो दलितों का काम कोई नहीं कर सकता। राजस्थान में मोहित शर्मा नाम का एक लड़का झाड़ू लगा रहा था, गरीब ब्राह्मण परिवार का लड़का, दलित समाज के लोगों के। एक ब्राह्मण ने झाड़ू लगाई, तुम्हें दिक्कत है? लाखों साल से जो दलित झाड़ू लगा रहा है उसका कोई जवाब नहीं देगा। तुम्हारा एक ब्राह्मण झाड़ू लगाता है, तुम्हें दिक्कत है? अरे हम इस देश की व्यवस्था संभाल ले, हजारों साल से झाड़ू लगा रहे, लाखों करोड़ लगा रहे, तुम्हें दिक्कत है? एक ब्राह्मण की दिक्कत होगी। आरक्षण है। सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि हम लोगों को बोलने का अधिकार है, यूथ है हम लोग, तो सर से जस्ट एक क्वेश्चन है कि दलित है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, दलित एक ब्रांड है, एक टैग है, शो करते हैं कि हम दलित हैं। क्या सामान नहीं खा रहे? क्या आप मतलब हम सेम ही खाते हैं ना, हम लोग सेम ही खाते हैं, आप भी दलित हैं। बात ह्यूमन की होनी चाहिए, दलित की नहीं। जी जी मैं कुर्बान जी देखो एक मिनट, मैं अपने जो भाई हैं आज इन यूथ से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने 1935 में कहा कि मैं हिंदू में पैदा हो गया, मरूंगा नहीं। 56 तक उन्होंने इंतजार किया और आज भी दलित, देखो हम एग्रेसिव हो रहे क्योंकि हम पे अत्याचार होता है। सुनो, अगर आप बहुसंख्यक हैं, जिस दिन इस देश के दलितों ने निश्चित कर लिया उसी दिन 1 घंटे में अल्पसंख्यक बना देंगे। ये ध्यान रखना इस बात का। ये गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सतीश जी, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए हम तो इसीलिए कहते हैं कि अभी आपकी जो थीम है ना, जो आपका थीम सॉन्ग है कि ऊंच नीच का ना हो और सब में भाईचारा हो, भाई यही जीवन है। सतीश जी, इस मुल्क में एक मिनट प्लीज, इस मुल्क में फकीर जो है वो इस मुल्क का राजा हुआ है, राजा कभी राजा नहीं हुआ है। एग्रेशन से कुछ नहीं होना। जी देखिए जो भी मसले हैं हमारे, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र